राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को होने वाली है, इससे पूर्व दो बड़े कार्य 30 दिसंबर को होने जा रहे हैं। क्या होने जा रहे हैं? 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री यहां 2 घंटे के लिए पहुंचेंगे और पहुंच करके श्रीराम एयरपोर्ट और अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। श्रीराम एयरपोर्ट यहां पर अभी फिलहाल प्रथम फेज में बनकर तैयार हुआ है। यहां पर इस एयरपोर्ट के अंदर के दृश्य को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के विभिन्न कोनों से पहुंचने वाले यात्रियों के लिए, दूर दराज से लोगों के पहुंचने के लिए एयरपोर्ट को पूरी तरह से डेवलप किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट पर, यह एयरपोर्ट जब बनकर तैयार हो जाएगा तब यह एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, दुनिया भर के जगह से इसकी हवाई कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। इसका वास्तुशिल्प भी बहुत अनूठे प्रकार से बनाया गया है। इस पर उतरते ही मंदिर में आप उतर रहे हैं, इस प्रकार का अनुभव होगा। यहां 14 स्तंभ भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान हुई मुख्य घटनाओं को दर्शाते हुए उनका प्रतीक होंगे। यहां पर कुछ इस प्रकार का भाव आपको मंदिर जैसा ही दिखाई देगा। यह अभी निर्माणाधीन बिल्डिंग है जिसे आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट लगभग 821 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। घरेलू उड़ानों के लिए पहला और दूसरा फेज है। तीसरे फेज में इंटरनेशनल उड़ानें यहां से शुरू होंगी। शुरुआती दौर में केवल 60 पैसेंजर वाला छोटा प्लेन यहां लैंड होगा और उसके बाद 2025 तक जब मंदिर का पूर्ण विकास हो चुका होगा, उस समय तक एयरपोर्ट का भी फाइनल फेज पूरा हो जाएगा। 30 दिसंबर 2023 से अयोध्या से दिल्ली, अहमदाबाद के लिए उड़ानें भरना शुरू हो जाएंगी। यानी जिस दिन इसका इनॉग्रेशन होगा, इनॉग्रल डे पर ही इंडिगो के द्वारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा अपनी फ्लाइट्स यहां पर लैंड करा दी जाएंगी। इतना ही नहीं, यहां पर श्रीराम एयरपोर्ट की क्षमता भी 700 यात्रियों की है। एक साथ 4 विमानों की आवाजाही हो सके, इस प्रकार से इसे विकसित किया गया है। दिल्ली से मात्र 80 मिनट में अयोध्या पहुंचा जा सकेगा। इसके बाद में बात आती है रेलवे स्टेशन की। साथियों, रेलवे स्टेशन भी यहां पर बनकर अब आधुनिक तरीके से नवनिर्मित हो चुका है। हालांकि पहले से ही रेलवे स्टेशन था, लेकिन अब उसे और जबरदस्त रूप दे दिया गया है और बहुत जबरदस्त रूप को देते हुए यहां के आसपास का सौंदर्यीकरण पूरी तरह से कर दिया गया है। मॉडर्न आर्किटेक्चर देखने लायक यहां पर बनाया गया है। लगभग 1000 ट्रेन्स यहां पर पहुंच सकेंगी। इस तरह की कनेक्टिविटी अयोध्या से देश के विभिन्न कोनों की सुनिश्चित की जा रही है। चाहे जम्मू हो, दिल्ली हो, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, सब जगह से यहां की कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा रही है। यहां पर पूरी तरह से निर्माण कार्य बहुत जोर शोर से चल रहे हैं। यहां पर पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी चाक चौबंद करते हुए 2500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, सो दैट कोई भी अनहोनी या कोई भी इस तरह की घटना या ना हो जिसकी वजह से लोगों की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 500 रेलवे पुलिस फोर्स के जवान यहां पर तैनात किए जाएंगे। 15 जनवरी से रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ पूरी तरह तैनात कर दी जाएगी। आरपीएफ के 50 सब इंस्पेक्टर्स और 450 कांस्टेबल यहां पर 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति से तैनात कर दिए जाएंगे। अभी जो आप फिलहाल दृश्य देख रहे हैं, यह मंदिर का प्रथम तल पूर्ण होने के बाद का दृश्य है। मंदिर अंदर से, ये ऊपर की तरफ से आप देख रहे हैं, भीतर से इस प्रकार से निर्मित हो चुका है जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। आप मंदिर के तलों को यहां पर निर्मित हुए देख सकते हैं। अंदर से जो आर्किटेक्चर किया गया है, जिस प्रकार की नक्काशी यहां पर, वास्तुशिल्प का जो बेहतरीन यहां पर रूप दर्शाया गया है, उसे आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख और समझ सकते हैं। कितनी बेहतरीन कलात्मक, जिस तरह से अपन समझते हैं कि एंशिएंट इंडिया के अंदर, मिडाइवल इंडिया के अंदर कुछ कलात्मक आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं, उस तरह का भाव इस मंदिर को देखकर, यहां की कारीगरी को देखकर आपके सहज ही मन में दिख जाएगा। अब यहां से बनाने का जो निर्माण कार्य है वो किस तरह से यहां पर शुरू हुआ था, तो आप देखिए, जनवरी 21 में यहां पर पहले तल को साफ किया गया। फिर इसके बाद में पहला लेयर यहां पर जोन 5 बना करके तैयार किया गया। फिर उसके बाद में यहां पर बैकफिलिंग की गई। फिर धीरे धीरे इसका एक बहुत बड़ा मंच बनाया गया। फिर यहां पर पिलर्स के माध्यम से मंदिर का निर्माण जारी है। फिलहाल इसके प्रथम तल पर ही जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, इस प्रकार से पिलर्स को दूसरी जगह तैयार किया गया। पिलर्स को स्थापित करके इस प्रकार से मंदिर को आपके सामने, जिस प्रकार आप देख रहे हैं 3D आर्किटेक्चर में बनता हुआ, इस प्रकार से टेंपल भव्य रूप लेता हुआ
2025 तक पूर्ण रूप से आपको दिखाई हो जाएगा। अभी दर्शन के लिए 23 जनवरी से शुरू हो जाएगा, लेकिन और जो बाकी बचे विस्तार कार्य हैं वो जारी रहेंगे। ठीक है, इस दिवाली में इस प्रकार से मंदिर का रूप दिखाई दिया था। आप दिवाली के दौरान सजे हुए मंदिर के रूप को, प्रांगण को देख सकते हैं। तैयारियों के दौरान यहां पर किस प्रकार की साज सज्जा रही, यानी वर्तमान स्वरूप में टेंपल यहां पर कैसा दिख रहा है, आप इसे इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या जो शहर है, उस शहर के अंदर जो चौराहे हैं, उन चौराहों पर भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से कलात्मक आकृतियां बनाई गई हैं, जैसे सूर्य स्तंभ, जैसे जटायु की प्रतिमा, जैसे चूड़ामणि चौराहा, जैसे लता मंगेशकर चौक जहां पर वीणा बनाई गई है। चौराहों को यह बेहतरीन खूबसूरती आप देखते ही बनती है। पूरा मंदिर फिलहाल आगे तैयार होने में 2 साल और लगने का वक्त लगेगा, लेकिन 22 जनवरी को यहां पर भगवान राम विराजमान हो जाएंगे। 23 जनवरी से सबके लिए यहां पर दर्शन खोल दिए जाएंगे।